गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। तो ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिनमें दो चरों का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, उन्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है और आज जो है कि फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। दो चरों वाले समीकरण उनको हम कहते हैं जिनमें जो है कि अधिकतम दो चरों का जो है कि प्रयोग किया जाता है। और इसका व्यापक रूप जो होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के बराबर होता है। यहाँ पे जो है कि क्लास 10th में हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसको सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप कैसा होता है। युग्मों का व्यापक रूप कैसा होता है। रूप तो व्यापक रूप कैसा होता है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। एक समीकरण ये होता है और दूसरा इसका युग्म जब हम लोग लिखते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इसको पहला समीकरण कर लेते हैं और इसको दूसरा। और इस पर जो है कि कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को हम लोग फॉलो करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत भी करते हैं। तो पहली इसमें शर्त है a1 अपान a2 नॉट इजिकल टू b1 अपान b2, अर्थात a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर जब नहीं होगा तो ऐसे में क्या होता है कि इन दोनों समीकरणों से जो है कि खींची गई जो है कि रेखाएं एक दूसरे को रेखाएं, इन दोनों से खींची गई रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी कि प्रतिच्छेदित करेगी, अर्थात एक बिंदु पर काटेगी। और इनका अगर हल पूछे कि इनका हल निकाला जा सकता है कि नहीं, तो इनका जो है कि एक हल निकलेगा। इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। फिर पूछा जाएगा कि ये दोनों जो है कि a1 अपान a2 और नॉट इजिकल टू b1 अपान b2 अगर आ जाए तो इसका निकाय क्या होगा। तो निकाय इन दोनों का संगत आएगा। संगत जब प्रश्न हल करेंगे तो सब समझ में आने लगेगा कि इनका हम लोग कब प्रयोग करेंगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर शर्त नंबर 2। शर्त नंबर दूसरी कहती है कि A1/A2 B1/B2 इजिकल टू C A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इजिकल टू अगर C1/C2 हो जाए तो ऐसे में इन दोनों जो है कि समीकरणों से बनने वाली जो रेखाएं खींची गई रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, समांतर होगी। हल यदि पूछेगा तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। और जो है कि निकाय जो है कि यदि पूछे तो निकाय असंगत आएगा, असंगत। जब कोई नहीं हल होगा तो निकाय भी क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है। अब जो है कि इसी में पूछ ले, तीसरी शर्त आती है इसी तरीके से A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे में इन दोनों से बनी हुई रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी और इनका जो है कि इनका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और निकाय भी जो है कि इसका संगत होगा, निकाय संगत होगा, संगत। ठीक है। तो इन सब को जो है कि सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार हम लोग ये जानते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है और पुनः जो है कि वह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक बार काटने के बाद तो वह जो है कि उनका जो है कि हम उसे कहते हैं प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे, एक ही बिंदु पर, और जो है कि इनका अद्वितीय हल हो गया है ना। और जो है कि जब रेखाएं ऐसे एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई और दोनों रेखाएं कभी जो है कि एक दूसरे से नहीं मिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। और जो है कि समपाती किसे कहते हैं, ये रेखा एक जा रही है और ठीक इसी जो है कि इसी रेखा पर एक और रेखा आ रही है तो उससे जो है कि हम कहते हैं रेखाएं समपाती है। ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। प्रश्नावली है 3.1। 3.1 की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th के लिए ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रश्नावली 3.1 पहला प्रश्न इसी में दिया है, निम्न में रैखिक समीकरण, निम्न में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय हल ज्ञात कीजिए, ग्राफीय हल ज्ञात कीजिए। और साथ में क्या है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ग्राफीय विधि यहाँ लिख देना है, विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला जो है कि क्वेश्चन इसी में है, कक्षा यक्ष में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग
लिया, जिनमें लिख दे रहे हैं लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के लड़कियों की संख्या बताइए, लड़के लड़कियों की संख्या बताइए, ये भी बताना है। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे माना, हल यहाँ लिख देना है और उसके बाद हम लोग मान कर हल करेंगे। माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है ना। अब यहाँ से हम लोग कुल जो है कि विद्यार्थी कितने हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर 10 है। तो जो है कि x + y = 10 लिख देंगे और इससे एक हम लोग तालिका ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 10 माइनस क्या हो जाएगा y, इधर हम लोग तालिका ज्ञात करेंगे, इधर समीकरण 1 लिख दे रहे हैं। फिर जो है कि दूसरा शर्त कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो दोनों की संख्या हमें बराबर करना है। तो x लड़कियों की संख्या हो गई और बराबर करेंगे y, और लड़कियों की संख्या से 4 कम है, तो लड़कों की संख्या में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये जो है कि तब जाकर इसको बराबर का चिन्ह इन दोनों के बीच दिखाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम लोग तालिका ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से तालिका बनाते हैं। चलो ऐसे इधर बना दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तालिका से मान ज्ञात करेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ x ऊपर रख देना है और नीचे y। अगर y का मान हम 1 रख दें तो यहाँ पर जो है कि x का मान 9 आएगा। अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 8। 10 में से 2 निकल जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 रख देंगे तो ये जो है कि मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसका मान हम लोग क्या रखते हैं, 4 रख देते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, समीकरण 2 से तालिका बनाते हैं। समीकरण 2 से तालिका बनाते हैं। समीकरण 2 से तालिका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तालिका 1 2 3 4 कुछ भी x और y। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 कम है, या तो लड़कियों की संख्या जो है कि लड़कों से 4 अधिक है। यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1। अगर 1 जो है कि लड़कों की संख्या आएगी तो लड़कियों की संख्या जो है कि हो जाएगी 5। अब ये 5 1 अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन चलो इसी तरह हल करते हैं। यहाँ पे 2 अगर रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 6, लड़कियों की संख्या 6 हो जाएगी। फिर यहाँ 3 अगर रख देते हैं तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। फिर यहाँ जो है कि 4 रखते हैं तो यहाँ लड़कियों की संख्या आ जाएगी, लड़कियों की संख्या अगर जो है कि नहीं देखते हैं, यहाँ क्या रखे थे, 3 रखे तो 3 और 4 7। अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, हो जाएगा। यहाँ से मान जो निकल रहा है, 1 रखने पर 1 और 4 5 हो गया, 2 रखे तो 2 4 6 हो गया,
3 रखे तो 4 3 7 हो गया, लड़कियों की संख्या 4 रखे तो लड़कियों की संख्या 8 हो गया। अब इससे जो है कि ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग चलो यहाँ ग्राफ तैयार करते हैं। इधर जो है ऊपर हम इसको डिलीट करके और ग्राफ बनाते हैं। इधर जो है कि हो सकता है कि लाइट आ रही होगी तो जो है कि साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हम प्रश्न को इधर हटा दिए और ऊपर जो है कि ग्राफ बना देते हैं। सभी बिंदु जो है कि प्लस में है। हम पहले इसको बिंदु को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पहले तालिका से 9 1, पहले में, दूसरे में 8 2 और तीसरे में लिखेंगे 7 3 और चौथे में लिखेंगे 6 4। पहले जो है कि समीकरण से ये 3 4 जो है कि हम लोग जो है कि क्या निकाले, बिंदु निकाल लिए। और दूसरे से निकाल लेंगे तो दूसरे से हमारा जो है कि बिंदु निकल कर आएगा। क्या निकल कर आया, 5 1 6 2 7 3 और जो है कि 8 4, ये बिंदु निकल कर आ रहा है। सभी बिंदु जो है कि प्लस में दिख रहे हैं ना। तो हम लोग चतुर्थांश नंबर 1 सिर्फ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये यक्स है, यक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। इस तरह भी 10 कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब जो है कि सबसे पहले 9 और 1 रखना है। बिंदु 9 चलना है तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 तो 1 यहाँ, 9 और 1 ये हो गया। फिर दूसरे में 8 और, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 1 2 8 2 और तीसरा है 7 3, तो ये 7 हो जाएगा और ऊपर 1 2 3 यहाँ 7 3। फिर हो जाएगा 6 4, तो 6 इसके ठीक आगे आएगा, 6 1 2 3 4 तो 6 4। इस प्रकार से एक रेखा ऐसे बनेगी सीधी। और दूसरी से हम निकालते हैं 5 और 1। पहले 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 ये हो गया। फिर जो है कि 6 2 6 2 ना, 6 1 2 6 ये हो गया, ये 2 6 2। फिर जो है तीसरा है 7 3, तो यहाँ से 7 क्या है, यह ये 7 1 2 3 7 3। फिर 8 4, ये हमारा जो है कि 8 हो गया, 1 2 3 4 8 4। तो एक रेखा ऐसे हो गई और एक रेखा जो है कि ऐसे है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, इससे देखने में क्या मिला है कि 7 और 3 इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ आ रहा है। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर समीकरण 1 2 से बने रेखाओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर बिंदु 7 3 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः 7 3 इसका हल होगा, इसका हल होगा। अतः फिर से लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर।
अगर जिस भी विद्यार्थी को अभी तक नहीं समझ में आया है वे लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा और सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे को आप सभी हल करिएगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है कि हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। इसको हम मिटा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए सभी विद्यार्थियों। अनुपातों दिया है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण ज्ञात करके तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो दिया है द्वारा क्या दिया है, द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी समांतर है या समपाती है, समांतर है या समपाती, हमें ये ज्ञात करना है। इसमें समांतर है या समपाती क्या ज्ञात करना है। अनुपातों A1/A2 और B1/B2, खूब अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है, तीनों की तुलना करना है। और जो है कि निम्न समीकरण युग्म को देखना है कि निरूपित रेखाएं क्या एक दूसरे को जो है कि एक बिंदु पर काटेगी या जो है कि समांतर होगी या समपाती होगी। पहला इसी में क्वेश्चन है, पहला 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला समीकरण भी होगा। और दूसरा समीकरण इसी तरह दिया है 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या इसको हल करने में करना है, हम पहले समीकरण को हल कराते हैं। हल में जो है कि लिखना है समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 को A2x + B2y + C2 से तुलना = 0 करके तुलना कर देंगे सबसे। तो x के स्थान पे है, पहले समीकरण को इससे तुलना करना है, तो x के स्थान पे A1 के स्थान पे हम लिख देंगे A1 = 5, y के बराबर है तो B1 के स्थान पे लिख देंगे हम लोग -4। इसी तरीके से C1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 8 और जो है कि यहाँ पे जो है कि A2 के स्थान पे लिख देंगे 7 और B2 के स्थान पे लिख देंगे जो है कि 6 और C2 के स्थान पे लिख देंगे -9। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हम लोग A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से। इससे चलेंगे जब तो देखो A1 का मान रख दो 5/7 और A1/A2 का मान रख दो B1/B2 का -4/6 और इधर रख दो 8/9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5/7 जो है कि नॉट = जो है कि -4/6 के, अर्थात जो है कि A1/A2 वाला जो मान है वही जो है कि B1/B2 के बराबर
नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये रेखा एक दूसरे को, इसको हम शर्त लिखवाए हैं, उस शर्त को पढ़ लीजिएगा। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, एक दूसरे को, रेखा लिख दे रहे हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। अब कोई ये भी पूछ लेगा कि तीसरा भी तो बराबर नहीं है, तो हमें जो है कि सबसे पहले पहले और दूसरे को देखना है। अगर जो है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए, फिर जो है तीसरा नहीं बराबर होता है तो तीसरे को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि यहीं से हम लोग इसको लिख सकते हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे और ठीक ऐसे ही तुलना करके हल कर लेना है। जैसा जो है कि शर्त को पूरा करेगा उस तरह की शर्त को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए सभी लोग। फिर से दिया गया है वही क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि मान संगत है या असंगत है। असंगत इसमें छांटना है, जो भी हो, है ना, संगत है। अब इसके लिए भी हम लोग ठीक उसी जो है कि फार्मूले का जो है कि प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करा दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन में दिया है, पहले क्वेश्चन यदि जो है कि आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा तो हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 3x + 2y = 5 दिया है। 5 को इस साइड लेकर आ जाइए। 3x + 2y - 5 = 0। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। फिर जो यहाँ हल हम लोग लिख दे रहे हैं और दूसरा जो है कि समीकरण यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 7। 7 को इस साइड लेकर आइए। 2x - 3y - 7 = 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से, और समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a1 का मान, पहले वाले से a1 का मान 3 आ जाएगा, b1 का मान जो है कि 2 आ जाएगा और c1 का मान आ जाएगा -5। ठीक उसी तरह से दूसरे में हम लोग निकाल लेंगे। a2 का मान 2 और b2 का मान -3 और c2 का मान जो है कि -7। यहाँ से भी हम लोग a1/A2 = b1/B2 = c1/C2। ये सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे कि कौन सा बराबर हो रहा है, कौन सा बराबर नहीं हो रहा है। तो 3 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से जो है कि आ जाएगा 2 बटा में -3 और तीसरा है -5 बटा में -7। तो ये दूसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है। 3/2 ≠ 2 बटा -3। तीसरा भी नहीं बराबर हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें जो है कि पहले अगर जो है कि बराबर नहीं आते हैं तो उसी से जो है कि मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर जो है कि क्या हो रहा है, a1/A2 ≠ b1/B2 आ रहा है। अतः निकाय क्या है, निकाय संगत है। ठीक है,
तो इसको हमें लिख देना है निकाय संगत है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को 4 भी ठीक इसी तरीके से लगेगा, उसमें हल पूछा है, शर्त को हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम जो है कि सीधे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं सभी विद्यार्थियों को। अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी चलो एक क्वेश्चन हल कराते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म, क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट कर लेना। युग्मों में से कौन से, यहाँ भी संगत और असंगत पूछा है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी संगत और असंगत पूछा है, तो इसको हम नहीं बताएंगे। संगत और असंगत आप सभी जानते हो कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है लंबाई। और इसमें दिया है आयत का अर्ध परिमाप दे दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं पूछ रहा है, विमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, मान लेंगे कि माना, इसको हल करेंगे। माना लंबाई या चौड़ाई को हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई x है, अतः लंबाई बराबर, लंबाई जो है कि चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। अब जो है कि इसका अर्ध परिमाप दिया है, और आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अर्ध परिमाप दिया है तो 2 से डिवाइड कर देना है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप दिया है। अब जो है इसी से इसका हल ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप बराबर यहाँ से 36 है, 36 लिख दो, 2 से 2 को डिवाइड कर दो। लंबाई जो है x प्लस 4, और जो है कि प्लस करके x। अब इसको हल करो तो x मिलकर 2x प्लस 4 इजिकल टू 36। तो यहाँ से 2x, 4 को उस साइड भेजो, क्या आएगा 32। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 16। x का मान 16 आया, अतः ये जो है कि चौड़ाई हो गई, अतः लंबाई बराबर 16 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ऐसे ही जो है कि इन प्रश्नों को हल करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कि हम लोग कर लेंगे, देख लेते हैं एक बार। एक रैखिक समीकरण, क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण कितना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 दी गई है।
और क्या बोल रहा है, दो नए में ऐसे रैखिक समीकरण या ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, और रैखिक समीकरण ज्ञात करो, है ना। जो निम्नलिखित युग्म का ज्यामिति निरूपण कर सके, ज्यामिति निरूपण कर सके। पहला शर्त है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं करे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करे। करती है। और दूसरा इसी में शर्त है समांतर रेखाएं। और तीसरा इसी में है संपाती हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये समीकरण को पहले लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। रेखाएं संपाती होने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये दूसरा वाला जो पद होता है, पहला पद a1/a2, चलो a1/a2 नॉट = b1/b2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी समीकरण बना दो जो है कि ये जो है कि बराबर दोनों में आपस में ना हो। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3x और यहाँ लिख दे रहे हैं 2y, और यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे हैं 9 = 0। एक समीकरण ये हो गया। फिर यहाँ पर एक और बना दे रहे हैं 5x, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7y, और यहाँ पे 10 = 0। दो समीकरण बन गए जो क्या है, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। अब समांतर होने के लिए क्या है कि इसी का हम लोग बनाएंगे 2x + 3y - 8 = 0। समांतर के लिए फिर a1/a2 = b1/b2 तो होना चाहिए, लेकिन नॉट = c1/c2 होना चाहिए। तो इसी के स्थान पे हम लोग लिखेंगे जो है कि यहाँ 3x लिख दे रहे हैं और यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, 5y नहीं 3 हो गया, 2/3 हो गया। तो यहाँ जो है कि कुछ ऐसा लिखेंगे जो है कि यहाँ 9y लिख देंगे। नहीं, चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ जो है कि 2 देख रहे हैं, तो यहाँ अगर हम 5 लिख दें, यहाँ हम लोग 6 लिख देते हैं, तो 1/6 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 लिख देंगे तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10, तीसरा बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक ऐसा पद लिख देते हैं कि 1/3 1/3 आए, तो फिर इसके स्थान पे हम लोग 2 के यहाँ लिख देते हैं 10, तो 1/5। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे जो है कि x करके, और यहाँ लिख देते हैं 15y 1/5, और यहाँ लिख देते हैं 20। इस प्रकार से ये 0, इसको प्लस भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से 2 लिख दिए। संपाती के लिए आप सभी लिखेंगे, तीनों पदों को बराबर करना है तो क्या कर देंगे, तीनों पदों को बराबर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। दिया गया है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। माइनस करके है 12, है ना। और पहला जो है ग्राफ खींचिए, ये भी दिया, ग्राफ खींचिए दिया है।
ग्राफ खींचिए और उसके बाद यह है x अक्ष और y और x अक्ष इन रेखाओं को x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और भी दिया है इसमें, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहले में हम लोग यहाँ हल करेंगे। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। इसको उस साइड भेज देंगे, x इजिकल टू वाई प्लस वाई माइनस 1। वहाँ से हल कर लेते हैं, दूसरे को इधर हल करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। इन सबको y वाले को उस साइड भेज दो। 3x इजिकल टू 12 माइनस 2y, फिर जो है कि 3 का इधर भाग दे दो। x इजिकल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y अब बटा में 3। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। प्रत्येक से तालिका ज्ञात करेंगे। तालिका बना लेते हैं प्रत्येक से, और x y का मान यहाँ से ज्ञात कर लें। यहाँ x ऊपर लिख दो और नीचे y। यहाँ y का मान रखो जो है कि 1, तो 1 में से 1 जाए 0। यहाँ रखो 2, तो यहाँ जो है कि 2 में से 1 जाए जो है 1। फिर यहाँ रखो 3, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ रखो 4, तो यह हो जाएगा 3। इसमें भी हल करो, ठीक है। x और y 1 रखो, x का मान जो y का मान 1, तो 2 1 कम 2, और 2 में से जो है कि 12 में से 2 अगर निकाल देंगे 10, 10 बटा में क्या आ जाएगा 3। अब 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 होगा, और 4 इसमें से 12 में से घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा 8, 8 बटा में 3। इसी तरह से 3 यहाँ 3 रखते हैं, तो 3 दूना के 6, 6 में से यदि हम 6 में से 12 में से 6 निकालेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। अब जो है कि फिर यहाँ रखते हैं 4 दूना के 8, 8 निकल जाएगा तो 4 बटा 3। अब इसी को जो है कि रखेंगे हम लोग किस में, चतुर्थांश के अंदर। 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन बनाएंगे, 7 8 9 10 ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और इन बिंदुओं को रख लेंगे 1 कामा 0 कामा 1, तो 0 ये हो जाएगा, और 1 चलना है y पे, तो 1 यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा इससे, और 1 कामा 2, तो 1 ये और ये 2। फिर जो है कि 2 कामा 3, तो 2 1 2 3, 2 कामा 3, फिर 3 कामा 4, तो 3 कहाँ पे 1 3 हो गया, 1 2 3 4, 3 कामा 4 हो गया। फिर इसमें रखो 10 कामा 3, 10 बटा में 3, तो 3 पॉइंट कुछ होगा, तो यहाँ से और फिर जो है कि कितना चलना है 1 कदम, तो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे आएगा। फिर 8 कामा 3, 8 का मतलब
2 बार में जाएगा ना, तो 2 यहाँ पे मान लो, और जो है कि 3, ये 2 और ये 3 तो आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 2,3 कहा है तो 2 यहाँ पे और 2,2 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो है कि यहाँ पे मान लेते हैं बीच में आएगा 2,3, तो 2 किस पर चलना है, इस पे 2 और ये रहा 3, 2,3। तो ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे, और एक ऐसे बनेगा, और इस भाग को हमें छायांकित कर देना है। यहाँ से बिंदु निकल कर क्या आया था, बिंदु को हम लोग लिख देंगे, ये बिंदु जो होगा उसको, और ये रेखा ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा, यहाँ पे आया था 2,3, और यहाँ पे जो है कि बिंदु आ रहा था 0,1, और यहाँ पे जो है कि जो बिंदु है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे हल करना था। इसको अच्छे से जो है कि हल करिएगा। हम थोड़ा सा जो है कि इसको रफली कर दिए हैं, आप सब समझ कर, क्योंकि जो है कि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। आज जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, सबको एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि वे लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़ सके और अच्छे से अच्छे हम कंटेंट को लेकर आ सकें। अब जो है कि हम प्रश्नावली नंबर 3.2 को लेकर आएंगे, तो उसमें जो है कि और अच्छे से कंटेंट डालेंगे और सभी विद्यार्थियों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।